हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे इज़ माय टॉपिक संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। देखो, आज चिंकी का जन्मदिन है। उसके मित्र उसका जन्मदिन मनाने आए हैं। माँ ने केक बनाया है, उस पर 8 मोमबत्तियाँ लगी हैं। पिताजी फ़ोटो खींच रहे हैं। खाने की मेज़ पर मिठाइयाँ, आइसक्रीम रखी हैं। उसने जन्मदिन की तैयारियाँ देखकर चिंकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने उसको उपहार दिए। अब देखो बेटा, इसमें क्या है, जैसे चिंकी है, मित्र है, माँ है, मोमबत्तियाँ हैं, मिठाई है, आइसक्रीम, चिंकी, खुशी, उपहार। तो ये सब बेटा किस में आते हैं, संज्ञा में। किस में आते हैं, संज्ञा में। जैसे किसी प्राणी, वस्तु, ठीक है, किसी प्राणी है, वस्तु है, स्थान है, भाव है के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा है। आगे है संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, जैसे जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का पता चले। अब देखो, उसने क्या बताया है, विशेष व्यक्ति, वस्तु के बारे में और स्थान के बारे में बताया है। तो इन्हें हम क्या कहते, इनके नाम का पता चले उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे इसमें आ गया ताजमहल, आ गया कुतुब मीनार, आ गया विराट कोहली, आ गया भारत, आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा, किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो, जैसे व्यक्तियों के नाम कौन कौन से हो सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हो सकता है, अमिताभ बच्चन हो सकता है, राजेश खन्ना हो सकता है, राहुल गांधी हो सकता है ना। तो ये वाले क्या है, व्यक्तियों के नाम। अब स्थानों के नाम कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे दिल्ली है, कानपुर है, जयपुर है, शिमला है, लंदन है, पेरिस है। ठीक है, तो आगे बेटा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में पता चले उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इमारत है, अध्यापिका है, विद्यालय है। ठीक है, अब इसमें क्या है, व्यक्तियों के नाम आ गए, नेता, अभिनेता, लड़का, लड़की। स्थानों के नाम आ गए, जैसे शहर है, गांव है, अस्पताल है, बगीचा है। वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती है, जैसे खिलौना हो सकता है, फल हो सकता है ना। तो ये किस में आते हैं बेटा, जातिवाचक में। आगे आ जाओ भाववाचक में। अब भाववाचक संज्ञा में क्या है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष का पता चले। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गुलाब है। अब गुलाब में से हमें सुगंध आती है, खुशबू आती है, तो वो क्या है बेटा, किस में आएगा, भाववाचक में। अब देखो, हम इमली भी खाते हैं, उसका हमें टेस्ट पता चलता है, खट्टी है, मीठी है ना, तो हम उसका महसूस कर सकते हैं। उसके बाद बुढ़ापा है। ठीक है, तो बुढ़ापा आ गया, बचपन आ गया, ये सब किस में आते हैं बेटा, भाववाचक में। आगे क्या है, आगे है देखो शब्द है और भाववाचक संज्ञा है। देखो जैसे अपना का भाववाचक क्या बनेगा, अपनापन। मीठा का क्या बनेगा, मिठास। तो ये सभी क्या है बेटा, शब्द और भाववाचक संज्ञा। तो आगे इसका है, जैसे इसकी बैग एक्सरसाइज है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। अब हमने बैग एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जैसे सपोज करो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। उसके बाद है, मन के भावों तथा गुण दोष बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, जिस संज्ञा से किसी जाति की सभी वस्तुएं, प्राणियों तथा स्थानों का पता चले उसे क्या कहते हैं बेटा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। जैसे सपोज करो फिलिप है। फिलिप पे क्या है, जैसे डैश चिघाड़ रहा है। कौन चिघाड़ता है बेटा, हाथी। उसके बाद बड़ों की डैश करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए हमें, सेवा। नेक्स्ट, मीरा डैश गा रही है, क्या गा रही है, भजन। डैश में हार जीत तो होती ही रहती है। ठीक है, खेल में। वसंत आने पर बागों में डैश कूकने लगती है, कौन कूकती है, कोयल। उसके बाद है नीचे लिखे शब्दों के भाववाचक संज्ञा पर गोला लगाया। अब कौन कौन से, जैसे है बुढ़ापा है, मिठास है, कायरता है, घबराहट है, अपनापन है। ठीक है, तो ये आपने करना है। उसके बाद नीचे है, निम्नलिखित वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा शब्दों को अलग अलग करना है। अब देखो, इसमें से क्या है, गंगा है, पवित्र है। गंगा किस में आएगी, जातिवाचक में। और नदी किस में आएगी, सॉरी नदी यहाँ पे आना था, नदी किस में आएगी, व्यक्तिवाचक में। मुंबई बहुत बड़ा शहर है, मुंबई आएगा जातिवाचक में, और शहर किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। उसके बाद है भारत के खिलाड़ी। अब भारत के खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, भारत क्या आएगा, जातिवाचक में। खिलाड़ी किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। उसके बाद है हिमालय पर्वत बहुत ऊंची
ऊंचा है, अब देखो हिमालय जातिवाचक में और पर्वत किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। होली रंगों का त्यौहार है, होली किस में आएगा, जातिवाचक में, और त्यौहार किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे नीचे क्या है, आगे है जैसे एक कछुए के पेट में कुछ संज्ञा शब्द हैं, आप इनमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा छांटकर उचित कछुए के चित्र में लिखिए। अब इसमें देखो बेटा लिखे हैं रामायण है, मोर है, पढ़ाई, सूद, इनको हमने अलग अलग करना है। किसमें अलग अलग करना है, व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में और भाववाचक में। व्यक्तिवाचक में आपने कौन कौन सा करना है, जैसे सूरदास है, रामायण है, उसके बाद क्या आएगा नीचे, मोर। ठीक है बेटा, तो आगे है इनमें से हमने क्या करना है, इनको अलग अलग करना है। जैसे सूरदास व्यक्तिवाचक में, रामायण व्यक्तिवाचक में, मोर व्यक्तिवाचक में, मथुरा व्यक्तिवाचक में। आगे जातिवाचक में क्या आएगा, मनुष्य आएगा, घोड़ा आएगा, गंगा है, मोर है। भाववाचक में क्या आएगा, कड़वाहट है, लड़ाई है, हरियाली और पढ़ाई। तो ये सब किस में आते हैं, भाववाचक में। तो ठीक है बेटा, तो ये आपका संज्ञा टॉपिक था। तो आपने राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन ऑन बुक के ऊपर आपने ये सब कुछ करना है, और साथ के साथ आपने रिवाइज भी करना है। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक यू।